गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बरनाला कोर्ट सीपीटी का एग्ज़ाम 22 तारीख को है। इससे पहले मैंने एक और मॉक टेस्ट करवाया था सीपीटी के रिगार्डिंग, तो उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे पेपर आ सकता है, कैसे नहीं आ सकता, क्या क्या चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ईच एंड एवरीथिंग। आज मैं आप सबके लिए दोबारा फिर एक और मॉक टेस्ट लेके आऊँ सीपीटी के रिगार्डिंग। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। साथ में जिन बच्चों का एग्ज़ाम होना है लाइक दैट पेपर 2, जिन बच्चों ने अमृतसर, कपूरथला, गुरदासपुर, फिरोजपुर, नारनौल कोर्ट, कुरुक्षेत्र कोर्ट का फॉर्म फिल किया है, तो आपके लिए भी सीपीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया पता चलेगा कि एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आता क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगा सीपीटी के रिगार्डिंग बरनाला कोर्ट के लिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे पेपर में आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मैंने करवाया है। साथ में आपको बताऊंगा छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में मतलब ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको बताता भी रहूँगा कैसे क्वेश्चन आएंगे और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ए, टाइप दिस पैराग्राफ ऑफ 300 वर्ड्स इन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, आपको टाइप करना है पैराग्राफ 300 वर्ड का कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, टाइम आपको दिया जाएगा 10 मिनट। अब मैं आपको 2 से 3 बातें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सबसे पहले आपको A4 शीट मिलेगी आपके एग्जाम में, ना कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर एग्जाम होएगा आपका। आपका पेपर टू स्क्रीन टेस्ट होएगा, आपको A4 शीट पे कंटेंट मिलेगा, आपको वही टाइप करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, बहुत सारे बच्चे लैपटॉप से अभी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं। मेरी ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लैपटॉप से काफ़ी ज़्यादा स्पीड आती है, आपको कीबोर्ड से तैयारी करनी होगी। ठीक है, थर्ड, आपको मेरे लाइक दैट के एग्ज़ाम में कीबोर्ड में कभी कभी कीज सॉफ्ट रहती, कभी कभी हार्ड की रहती है, तो प्लीज़ 2 से 3 अलग अलग जो कीबोर्ड अगर आपके पास हो तो उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आपके घर पे प्रैक्टिस करते हुए 34-35 स्पीड आ रही है, तो जब भी आपके एग्ज़ाम में 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड निकलेगी, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, टाइपिंग की वॉइस भी बहुत ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी गिरने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट थिंग देख, जैसे पैराग्राफ है, ये पूरा 300 वर्ड्स का है, आपको 10 मिनट में टाइप करना है। अगर आपने कोई भी लाइन वगैरह मिस कर दी तो अपना सिलेक्शन भूल जाओ आप। ठीक है, अगर आपने लाइक दैट कि कुछ भी ऊट पटांग कर दिया, कोई भी इरेगुलर एक्टिविटीज़ कर दी टाइपिंग के अंदर, तो फिर भी आप सिलेक्शन भूल जाइए। कैसी एक्टिविटीज़ जो आपका सिलेक्शन को रोकेगी, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले पैराग्राफ है, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, कंप्यूटर आईटी के ऊपर है ये। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट तक बोल्ड प्लस इटैलिक है। सपोज कीजिए आपने सारा पैराग्राफ सिंपल बोल्ड में लिख दिया, आपने जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके ट्रांसपोर्टेशन एंड एंटरटेनमेंट तक इटैलिक, आपने इटैलिक नहीं किया, आपका सिलेक्शन खत्म, आप टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, देखिए अब जैसे द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड द क्लाउड कंप्यूटिंग हैज अलाउड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट ग्लोबली एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सिक्योरली। ये बोल्ड प्लस इट अंडरलाइन है, अगर आपने अंडरलाइन नहीं की तो फिर भी आपके मार्क्स कटेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में देखिए, ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके लाइव्स एंड द फ्यूचर ग्रोथ, इसमें बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, प्लस अंडरलाइन भी है, तीनों चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा एग्जाम में देते हुए गलती करते हुए, पैराग्राफ बिल्कुल टाइप कर लेंगे वो अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका 10 मिनट की टाइपिंग है और मतलब बच्चे 9:30 के आसपास हैं या 9:40 पे है, तो फटाफट वो टाइपिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं 10,000 टाइप कर पाऊँ। लेकिन जो ऊपर की चीज़ें हैं, ये लाइक कहीं बोल्ड है, कहीं टैलिक है, वो करना ही भूल जाते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं बचता। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना आप सब। छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई टीचर आपको बताता नहीं है, जब भी आपका फिर सिलेक्शन रुक जाता है इस चीज़ के रिगार्डिंग। फिर आप सब बाद में कहते हैं सर पेपर तो काफ़ी अच्छा गया था, हमने सब कुछ टाइम भी कर दिया, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, फिर भी हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। द रीज़न यही होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना, हर एक चीज़। सबसे पहले जैसे ही आपको A4 शीट मिले,
सबसे पहले पूरा पैराग्राफ देख लेना, गो थ्रू हो जाना, पूरा पढ़ना नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे पूरा देख लेना, ओवर थ्रू गो थ्रू हो जाना कि एग्जैक्टली है क्या, कहाँ बोल्ड है, कहाँ इटैलिक का क्या कुछ है, ठीक है। और साथ में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, इन चीज़ का खास ध्यान रखना, कहीं कैपिटल वर्ड है, कहीं बोल्ड है, इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना, ठीक है। और स्पेशल न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को पॉज करके आपको एक पैराग्राफ टाइप करना है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, जो मैं कंटेंट डिलीवर करता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली वही एग्जाम में आ जाता है, बहुत बार कोर्ट में हुआ है, ठीक है। अगर आपका लक रहा है तो इस बार भी सेम, बिल्कुल सेम यही कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। चल मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, आप स्क्रीनशॉट या पॉज कर सकते हैं, तो आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके ऑनलाइन मार्केटिंग तक, नेक्स्ट ऑनलाइन मार्केटिंग से लेके ओवरऑल इंफॉर्मेशन तक, ये सब आप टाइप कर लेना, ठीक है। आप होप सो आपने स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके टाइप कर लिया होगा, ठीक है। अब हम सेक्शन बी पे मूव करते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। देखिए सबसे पहले क्या रहता है, आपका जैसे टाइपिंग टेस्ट होता है, तो ठीक है, उसके अंदर आपको 10 मिनट अलग से दे जाएंगे। सबसे पहले जैसे 10 मिनट ओवर होंगे, ऑटोमेटिकली जब भी 10 से 20 सेकंड बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही 10 मिनट होंगे, तो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर टीचर वगैरह होंगे, जो भी होंगे, आपको बोल देंगे स्टॉप टाइपिंग। आपको जैसे टेबल क्रिएट करनी है, टेबल क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है, वो सभी बच्चे के साथ इकट्ठे करेंगे। सेक्शन बी, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, टाइम 10 मिनट रहेगा इसमें भी, ठीक है। 20 मिनट्स का एग्जाम रहेगा। क्रिएट दिस टेबल इन योर कंप्यूटर एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। देखिए जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपको 5 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है। जो आपको टॉप 2 आते हो, काफ़ी आप मतलब 100% श्योर हो कि इसमें से मेरा आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा, तो आपको वो अटैम्प्ट करना टॉप 2, ठीक है, जो आपको सबसे बेस्ट आते हो, ठीक है। और साथ में बहुत सारे बच्चे करते हैं, सर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टेबल क्यों क्रिएट करनी है हमने, बच्चों लिखा हुआ है इसके अंदर। इसलिए अगर वहाँ पर ऐसा कुछ गाइडलाइंस नहीं है, तो वहाँ से टीचर से पूछ लेना, सर ये टेबल क्रिएट करनी है नहीं करनी है, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आपने कहीं क्वेश्चंस कहीं से आंसर कर लिए, अगर आपको टेबल बनानी ही नहीं आती तो अपने आंसर कैसे निकाले। तो प्लीज वह क्वेश्चन पूछ लेना, सर टेबल भी क्रिएट करनी है हमें, ठीक है। साथ में क्वेश्चन मैं भी दिखाता हूं, ये सेम टेबल है, मैंने पेपर 1 में भी करवाई थी, जो यूट्यूब पे मैंने करवाया है, ठीक है। क्वेश्चंस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बियर्स फ्रॉम जनवरी टू जून, ठीक है, आपको आंसर बताना है। साथ में इसका फॉर्मूला ही लगाना है आपको, सिंपल काउंट करके नहीं बताना, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं इसके अंदर। अगर सिंपल ही पूछना होता तो वो सिंपल ही आपसे मैथमेटिशियन कुछ ही पूछ लेता, मैथमेटिक्स। हम एक्सेल कर रहे हैं, स्प्रेडशीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसमें फॉर्मूला लगेंगे, तो आपको फॉर्मूले से ही बताने हैं कि लाइक दैट की C2 B2, समझ गए होंगे आप। मैं मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों को आता है, मतलब जिन्होंने सीखा हुआ है, मेरा कहने का आप समझ गए होंगे। टोटल नंबर ऑफ बियर्स बताने आपको जनवरी से लेकर जून तक, सम लगा के आपको मतलब फॉर्मूला भी आता होगा, ड्रैग करके कैसे करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च हाउ मेनी मोर वेल्स देन डॉल्फिन्स आर देयर। मार्च के अंदर कितने डॉल्फिन ज्यादा हैं, कितने वेल्स ज्यादा हैं डॉल्फिन से, ठीक है। ये सिंपल आंसर ही बताना आपको इसका। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डॉल्फिन्स फ्रॉम जनवरी टू जून। एवरेज नंबर ऑफ डॉल्फिन बतानी है जनवरी से लेकर जून तक, इसका भी आपको फॉर्मूला ही लगाना है। पेड कोर्स के अंदर मैंने सभी फॉर्मूले करवाए हुए हैं क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन करवाया, मॉक टेस्ट जो मैंने आपको 10 मॉक टेस्ट जिन बच्चों ने परचेज किया उनको पता ही होगा, मैंने लाइक दैट की कोई क्वेश्चन कराया, उसके बाद उसका फॉर्मूला दिया है कि कैसे आंसर निकला इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच मंथ हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बियर्स एंड व्हाट इज दैट नंबर। आपको
हाईएस्ट नंबर का मंथ बताना है जिसमें BS ज़्यादा है, और नंबर क्या है हाईएस्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बियर्स इन जून एंड द जनवरी। देखिए सभी क्वेश्चंस में फॉर्मूले नहीं लगेंगे, कभी क्वेश्चंस कोई सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, फुल फॉर्म भी आ सकती है, बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कुछ भी। तो इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके लिए अलग से आपको 10 मिनट्स मिलेंगे, ऊपर से अलग से आपको 10 मिनट्स मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर मिस्टेक्स कैसे काउंट होंगी। तो प्लीज़ जैसे कि आपने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप किए हैं, जितने भी आपने वर्ड्स टाइप किए हैं, साथ सबट्रैक्ट टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक यू डन, आपने जितनी मिस्टेक करी है डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ऐसे आपकी मिस्टेक काउंट होगी, आपके ओवरऑल कितनी मिस्टेक करी है। मिस्टेक के बारे में कुछ भी नहीं कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया कि वो कितनी मतलब अलाउ करते हैं मिस्टेक्स, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स वगैरह परचेज नहीं किया CPT का रिगार्डिंग, जिसका प्राइस ओनली एंड ओनली 299 है, तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप ओनली एंड ओनली 299 प्राइस है। इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। आई रिपीट अगेन 9991503559। मेरे कंटेंट से बाहर श्योरिटी के साथ एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता। जो मैं कंटेंट डिलीवर करूंगा 100% वहीं से आएगा। आपको अलग से कोई कंप्यूटर IT की बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। मैंने 10 मॉक टेस्ट किए हैं। अगर आप उस मॉक टेस्ट को, हर एक मॉक टेस्ट को 2 बार कर लेते हैं, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।